पंजाब सरकार के आज 4 साल पूरे हुए हैं और 4 साल के पूरे होने पर तो है सरकार द्वारा अपनी जो है वो बताई गई है कि हमने क्या क्या काम किए। इसी बारे में बात करते हैं। हमारे साथ अरुणा चौधरी कांग्रेस की विधायक है, बात कर लेते हैं। मैम, 4 साल आज सरकार को हैं, कैसे दिखते पूरे कारगुजारी को? देखिए, जितने भी वायदे करके ही आए थे वो तो कोई भी पूरे नहीं हुए। सो ऐसे ही ये लोग फालतू की जो चीज़ें हैं उनको लेके सेशन में बात करते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। असल मुद्दे जो उनसे भागते हैं, जैसे कि मैंने पंचायती राज पे कहा कि आपके डिपार्टमेंट में बहुत धांधलियाँ हो रही हैं। मेरे सवाल को उन्होंने एक्सटेंशन कर दी, क्योंकि आप एक गेस्टेड ऑफिसर की पोस्ट होती है बीडीपीओ, बीडीपीओस की जगह आप क्लर्क को लगा रहे हैं। आप क्या पॉसिबल है? क्लर्क के ऊपर तो अकाउंटेंट होता है, उसके बाद बीडीपीओ होता है। कोई कायदा कानून नहीं है। जबकि ये जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर उन्होंने भी बंद किया है कि करंट ड्यूटी चार्ज नहीं देना है। इनके पर्सनल डिपार्टमेंट ने लेटर निकाली है कि वो जो सीडीसी चार्ज है वो बंद करो और इसकी जगह प्रमोशंस करो। मेरे जवाब में उन्होंने लिखा है कि 28 प्रमोशंस हैं, होने वाली हैं, तो भाई करते क्यों नहीं? अच्छा, फिर उसके बाद जो है अपना चीफ सेक्रेटरी है, उनका ऑर्डर है कि ये बंद करो, करंट ड्यूटी चार्ज नहीं देना है। अगर किसी को बहुत ज़रूरी है तो सबसे सीनियर मोस्ट को देना चाहिए, ये नियम है। लेकिन इनके लिए कोई नियम ही नहीं है। फिर इससे वो सवालों के जवाब देने से भागते हैं कि हम क्या जवाब दें। ना तो ये सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना ये हाई कोर्ट में को मानते हैं, क्योंकि मैंने सवाल उस पर भी किया था कि आप जो है जो अब जीती हुई पंचायत में आप प्रबंधक नहीं लगा सकते। वो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, उसकी भी कोई परवाह नहीं है। किसी को मानते, पता नहीं है सरकार किसके भरोसे चल रही है। खासतौर पर पंचायती राज डिपार्टमेंट, मुझे पता है, ये मुझे लगता है कि कोई नियम ये मानने को तैयार नहीं है। अपने ही नियम बनाए हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि जो 15वें वित्त कमीशन के पैसे हैं, जो लोगों के, जो पंचायतों के जो पैसे हैं, उसको खुर्द-बुर्द करना है। बस यही मकसद है। जिस पंचायत में थोड़े बहुत फंड्स हैं वहाँ पे जाके ये प्रबंधक अपनी मर्जी का लगा लेते हैं और पता नहीं क्या 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 करते हैं। लेकिन कोई कायदा कानून किसी भी डिपार्टमेंट में, मुझे लगता है अगर यही हाल है तो बाकी डिपार्टमेंट्स का क्या होगा। मैम, आज सेशन के अंदर भी आपकी ओर से मांग की गई कि चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, नशे का मुद्दा, उस पर बहस हो, लेकिन वो भी पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पे आप देखो, हमारे इलाके में, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में वो हुआ इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे वो पुलिस वालों को मार गए। हमारी बहुत हमदर्दी है उनके साथ कि वो, आप अगर वहाँ जाके आप खुद पर्सनली विजिट करें ना वो बॉर्डर एरिया, आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पुलिस का वो क्या है। एक बस शेल्टर को आपने पुलिस की चौकी बनाया हुआ है, उस पर दरवाज़ा भी नहीं है। जहाँ पे वो लोग को कत्ल करके चले गए हैं वहाँ पे दरवाज़ा भी नहीं है। एक वो पर्दा टांगा हुआ है, आप समझते हैं, एक उसको टांगा हुआ है। भाई, जो लोग हमारी हिफाजत के लिए, जिनको आपने पोस्ट किया है, वहाँ पे ड्यूटी लगाई है, उनकी हिफाजत का तो है नहीं कुछ, उसका प्रबंध क्या है? और ऊपर कैमरा जो लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, वो 1 साल भर से उनकी तारें लटक रही हैं और उसका कोई काम ही नहीं है। वहाँ से वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है जहाँ पे ये वारदात हुई है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वहाँ से 500 मीटर दूर है और 500 मीटर और आगे चले जाएं तो बॉर्डर है। अच्छा मैम, आपको नहीं लगता था कि सीएम साहब को आज यहाँ होकर अपने हाउस में जवाब देना चाहिए था, वो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्योंकि ये उनका लास्ट बजट सेशन है, लास्ट बजट सेशन का ये लास्ट दिन है, तो उनको यहाँ पे होना चाहिए था कि इतना बढ़िया तरीके से सेशन चल रहा था। बस इन्होंने एलओपी के अगेंस्ट निंदा प्रस्ताव आपने वो ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया, तो हमने फिर वॉकआउट करने को तो कुछ है नहीं है ना। इन्होंने सुननी है किसी की। हमने जो भगत सिंह के लिए लेके आए हैं, प्रस्ताव लेके आए हैं कि उनको भी देना चाहिए शहीद का दर्जा देना, कुछ भी नहीं, उसके बारे में बोले ही नहीं। हमारा प्रस्ताव एक्सेप्ट ही नहीं किया हमारा। सो ये कैसे चल रहा है ये मुझे समझ में नहीं आती। मैं ये समझती हूँ कि हर फ्रंट पे ये जवाब देने से बचते हैं, हर फ्रंट पे, क्योंकि इनकी कारगुजारी जो है वो है ही नहीं, कुछ भी जवाब देने को लिए नहीं है। वो सिर्फ वहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने सुना है, अपनी अचीवमेंट्स गिना रहे हैं। भाई, यहाँ आके फेस करिए ना, हम आपसे सवाल तो पूछें। वहाँ तो कोई सवाल नहीं पूछेगा आपसे। हम सवाल पूछें तो प्रॉपर अच्छे ढंग से आप ये लास्ट बजट सेशन की समाप्ति करें,
ग्रेसफुली, तो फिर सही रहता। पर अब उनकी सोच है, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ये थे अरुणा चौधरी जो कि बता रहे थे कि सीएम को यहाँ होना चाहिए था और हर फ्रंट पर ये जो सरकार है वो फेल हुई है। और जिस तरीके से एक तरफ बजट सेशन का आखिरी दिन है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पर होकर जो है जवाब देना चाहिए था, वो जवाबों से भागते हैं और इसी वजह से इस सरकार ने जो है किसी भी वर्ग के लिए कोई काम नहीं किया। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ अंकुश महाजन, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।